देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री यही एक इतिहास का, देखिए पहली बात क्या, बिना इतिहास को आप सोचिएगा कि साइड रख के कंपटीशन निकाल ले, वो भी बिहार का कंपटीशन, तो असंभव है। लिखित ले लीजिए, कैसा किसी में भी आप महारत हासिल कर लीजिए, सभी विषय में आप महारत हासिल कर लीजिए, इतिहास को आप दरकिनार करके चलिए, आप सोचिएगा कि बिहार का कोई भी एग्जाम हम निकाल ले, असंभव। ठीक है, असंभव। बाकी किसी सब्जेक्ट को आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, लेकिन हिस्ट्री को आप कवर कर लिए हैं तो आपका मजबूत पक्ष रहता है हिस्ट्री। खास करके बिहार में तो बहुत मजबूत पक्ष है। और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो तीनों हिस्ट्री में सबसे अच्छा उसका माना गया है पोजीशन, जिससे क्वेश्चन छंटता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि आधुनिक युग में जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, क्या उसको नेहरू जी, गांधी जी, अंग्रेज के बारे में, भारत की दयनीय स्थिति के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ देखना चाहता है। जनजाति विद्रोह सब जो हुआ था, विद्रोह क्यों होता है, नहीं होता है, ये सब विद्रोह का कारण समझना पड़ता है विद्यार्थी को। फिर उस विद्रोह को कैसे दबाया जाता है, ये सब चीज़ें, और यही सब चीज़ आपको कहाँ पूछेगा, प्रशासन में, यही सब चीज़ ना देखता है ना। इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा बढ़ता है प्रशासनिक क्षेत्र में। ठीक है, लिखित अनुसार भी और ऑब्जेक्टिव अनुसार भी। उसके बाद वेटेज रहता है किसका, एंशिएंट हिस्ट्री का, और उसके बाद फिर मॉडर्न मध्यकालीन भारत का। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए ऑनलाइन जो होता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में तो आप जैसे भी रट उठ के लीजिएगा, बहुत से ट्रिक उड़ी आता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे मध्यकालीन में, बाबर ने खाना खाया, पानी पीना, चल गया, वहाँ मर गया। ठीक है, ये सब होता है ना कोई ट्रिक। तो ट्रिक हम जो क्लास पढ़ाएंगे, हम ट्रिक नहीं देंगे, पहली बात ट्रिक नहीं देंगे। और ट्रिक काम ही करता है पीटी ही तक। मेंस में कौन सा ट्रिक लगाइए, मेंस में लिखिएगा कि बाबर ने खाना खाया, पानी पिया, चाय पिया, घर चला गया, नहीं है ना, तो वहाँ नहीं आपका ट्रिक काम करेगा। तो ट्रिक पर ज़्यादा जोर ही नहीं देना चाहिए, मैथ थोड़ी है जी। ऐसे पढ़ते रहिएगा, समझ विकसित होगा ना, तो आपको अपने याद हो जाएगा, ज़्यादा घर बनाना नहीं है आपको। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री जो विषय है ना, वो रिलेटिव विषय है, एक दूसरे से रिलेटिव होता है। कोई भी घटना, इतिहास मतलब क्या, घटना, और कोई भी घटना घटता है तो उस समय उसका सामाजिक अनुकूल होता होगा कुछ ना कुछ परिवर्तन, या कोई ना कोई आर्थिक दयनीय नीति होती होगी जिसके कारण वो घटना घटती है। तो उस घटना को हमको क्लू तक जाना है। हमको ये नहीं सीधा पढ़ लेना है कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह हो गया, गांधी जी ये सब किए, हो गया। क्यों हुआ था चंपारण सत्याग्रह, इसका इफेक्ट आज़ादी के टाइम में क्या होगा, ताकि हम अगर डिस्क्रिप्टिव लिखे तो हमारे पास इतना एक स्कीम हो जाए, दिमाग में एक तैयार हो जाए खाका, जो कि हम सीधा अपने नॉलेज से उसको लिख दे बना के। जब डिस्क्रिप्टिव हम पढ़ लेंगे तो हमको ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं जैसे कि जो आते हैं हमारे देश में राज करने के लिए। पुर्तगाली सब आता है, डच आता है, अंग्रेज आता है, डेनमार्क भी आएगा, फ्रांसीसी आएगा और स्वीडिश आएगा, ये सब आएगा। तो ये सब का मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। और ये इसमें से बचता कौन है, सिर्फ अंग्रेज, और यही अंग्रेज राज करेगा हम लोगों के ऊपर। और इसी अंग्रेज को हम लोग यहाँ से चलाते हैं ना आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और सहयोग आंदोलन चलाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं। बहुत तरह से हम लोग इसको मतलब कि यहाँ से अंग्रेज को भगाने की तैयारी करते हैं। इसलिए में बहुत से वीर होंगे जो अपना बलि भी देंगे, अपने आप को बलि मतलब शहादत भी देंगे, ठीक है। अब बहुत हैं जो अपना सब कुछ खो के देश के लिए निछावर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा किसमें, मॉडर्न हिस्ट्री में। मध्यकालीन भारत में हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं हम लोग, मध्यकालीन भारत बस दो ही चरणों में पढ़ते हैं, एक तो दिल्ली सल्तनत, एक मुगल सल्तनत, खत्म। गजनबी गोरी के बाद सीधे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत पढ़े और उसके बाद मुगल, ख़त्म ही। अब बाकी एंशिएंट तो आपका हम ख़त्म कर चुके हैं।
देखिए, तो हम लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेज आया, डायरेक्ट यही हम लोग पढ़ लेंगे कि अंग्रेज आया, पुर्तगाली आया, आलू खाना सिखाया, टमाटर खाना सिखाया, तंबाकू खैनी लेटाना सिखाया। ये सब चीज़ हम लोग जो पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ का अपना भारत का स्थिति क्या है, हमारे घर का स्थिति क्या है, तब ना वहाँ से लोग आक्रमण आएगा। जो गेस्ट आएगा, उसको गेस्ट जो यहाँ पे रहेगा, तो पहले भारत का स्थिति देखिए क्या होता है। भारत का स्थिति में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट ही करते हैं उत्तर मुगल काल। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? उत्तर मुगल काल। देखिए, उत्तर मुगल काल तो होता है क्या? मुगल काल बाबर स्थापना किया था, तो हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें डीपली जाएंगे। उत्तर मुगल काल के एक पहले लिख लेते हैं हम लोग मुगल काल। मुगल काल के बाद आया एक पीरियड उत्तर मुगल काल का। तो भाई इसका अलग नाम है, इसी का वंशज इसमें भी राज करेगा, इसको अलग नाम से काहे पुकारते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, उसके बाद सीधा इसको पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मुगल काल का जो स्थापना ही करेगा वो करता है कौन? बाबर। और बाबर आपको पता है कि 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है, और इब्राहिम लोदी पहला शासक रहता है जो कि युद्ध भूमि में मारा जाता है, ठीक। और वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, जब मध्यकाल में पढ़ेंगे, तो कि बाबर नहीं, आराम बाग, ठीक है। मुगल काल का पहला शासक होता है कि मुगल काल का इब्राहिम लोदी का है रहेगा, मतलब मरने वाला युद्ध में पहला शासक। हाँ, दिल्ली मतलब कहा जाता है कि मुगल दिल्ली सल्तनत में पहला शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया, दिल्ली सल्तनत का। हाँ, दिल्ली सल्तनत में, क्या कि लोदी वंश का आता है ना इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, जिसको बकलोल लोदी बोलते हैं, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। उतना पचरा में नहीं फंसना है हमको, पहले खाली एक खासा तैयार करना है, क्या कि ये तो पाठ हो जाएगा तो मध्य किसका? मध्यकालीन भारत का। बाबर के बाद हम लोग देखते हैं हुमायूं को, और हुमायूं के बारे में ही हम लोग जो नॉलेज में होगा आप लोगों को कुछ पॉइंट, कि दिन पना सीढ़ी से गिरता है, अब बाबर यहाँ से जाता है, जिसको शेर शाह बहाता है, फिर आता है बाबर यहाँ पर राज करने के लिए। तो बाबर का राज 2 टाइम में होगा। एक कब? जब उसके पिताजी मरते हैं 1530 में, और ये राज करेंगे कब? 1540 तक। अब 1540 के बाद आपको पता है बिलग्राम के युद्ध के बाद शेर शाह सूरी का राज होता है, और 15 वर्ष तक उसी सब का राज रहता है। फिर सिकंदर सुर को हरा के बाबर पुनः राज करता है, कब से? 1555 से लेकर कब तक? 1556 तक। नहीं देखते होंगे कि 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ता है, मच्छीबारा का युद्ध लड़ता है, हुमायूं पुनः गद्दी प्राप्त करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश दिन पना सीढ़ी से गिरने के कारण क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। ये सब को पढ़ाएंगे हम लोग कब? मध्यकालीन भारत में। एक दिन में एक राजा चलेगा सिर्फ, अब पूरा डीपली एक दिन में इतना राजा कि एक राजा के बारे में आप 4-5 पेज लिख सकते हैं। और बाबर खाली मुँह से कोई बोल देगा ना बाबर, तो आप बाबर के बारे में जितना जानते हैं ना उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा जानिएगा उस समय, जब पढ़ लीजिएगा बाबर। तो उसके बाद आता है हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। कब से कब तक राज करेगा? 56 से द्वितीय पानीपत का युद्ध है ना, और 1600 कब? 5 तक करता है ना, 1605 तक। 15 अरे ऐसे मत करवाइए, देखिए हम बता देते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, और 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदरा में, है ना। काहे घबराते हैं? इतना लंबा काल था। मुगल काल में सबसे लंबा काल औरंगजेब का, उससे 17 ही दिन कम रहता है अकबर का। 49 वर्ष तक राज करता है कौन? अकबर। जोड़ के बताइए 49 वर्ष होगा कि नहीं होगा? देखो 4 इधर बचेगा ना, 44 से 5 49, मात्र 17 दिन ज़्यादा करेगा कौन? औरंगजेब। अकबर के बाद सलीम, जो कि सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठेगा। और चित्रकला का यही रहता है मेन। 1605 में तो बेचारा गद्दी पर बैठेगा, लेकिन 1611 आते आते राजा रहेगा यही, लेकिन इशारा चलेगा किसका? नूरजहां का। क्योंकि नूरजहां के प्यार में पागल रहता है, हम तेरे प्यार में पागल
ऐसे नहीं होता गाना चलता है, ऐसे घूम देखते हैं, कैसे गाना है बागाओ ना। कौन सा गाना? अरे नहीं गाना था, हम तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमते हैं, वो ऐसे गाना चलता है ना। पागल घूमने में कुछ है ऐसा, हाँ, याद नहीं आता। तो वही है अनारकली के चक्कर में फिर फिर अनारकली डिस्को चल। फिर अनारकली के चक्कर में आता है, फिर आता है किसके नूरजहाँ। 1611 के बाद नूरजहाँ का ही शासन रहता है इसमें, झरोखा दर्शन का वही स्टार्ट कर देता है ये सब, और न्याय की घंटी उनटी लगाएगा। उसके बाद क्या आता है, शाहजहाँ। अब तो ये तो और निर्माण कला 1600 कहाँ तक, 57 तक। बड़का भारी भरकम उपाधि लेता है जी शाहजहाँ सब, ये सब भारी भरकम उपाधि लेगा। शाहजहाँ जो गद्दी पर स्थापना कला बनाता है, मोती मस्जिद आगरा में, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद दिल्ली का, सब बनाएगा यही सब ना। मुझे ताजमहल बनवाया। तुझे आगरा का ताजमहल बनवाया शाहजहाँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको खाली एक व्यू देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं था। औरंगजेब आ गया, औरंगजेब जिंदा थी। कब से कब तक, 17 रोज का, ज़्यादा ना। तो ये देखिए 1657 से कब तक रहेगा, 1707 तक। कौन, औरंगजेब। अब मुगल काल ये हुआ, उत्तर मुगल काल ये है। अब इधर हम लिखेंगे क्यों। औरंगजेब को कहते हैं हम लोग जिंदा पीर। ये सुन्नी मुसलमान थे, मुसलमान का दो किस्म, शिया और सुन्नी। सुन्नी मुसलमान सबसे ज़्यादा हिंदू मनसब जो होगा इसी के दरबार में होगा, ठीक है। 20 प्रांत तक रहता है इसमें। औरंगजेब की नीति जो थी ना, वो थी इस्लाम की नीति। अगर कहा जाता कि औरंगजेब इस्लाम देश का राजा होता तो बहुत सुंदर राजा होता, लेकिन गलती से ये किस देश का राजा था, धर्म निरपेक्ष देश का, जहाँ पर हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी, ठीक। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठेगा आपका, तो औरंगजेब ना नीति ही अपनाता कुरान वाली, कि पूरा शरीयत के अनुसार नियम लगा देगा, ठीक। गाना बजाना, दारू पीना, नाच करना, सब पर प्रतिबंध लगा देगा। जो राजपूतों से दोस्ती किया था हमारा अकबर, हल्का बाई से शादी करके मान सिंह सबको सेनापति रखा था, राजपूतों से जो दोस्ती का क्रम हाथ बढ़ाया था अकबर, वो इसके काल आते आते ख़त्म हो जाता है, ठीक है। औरंगजेब को, और औरंगजेब को सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसको तंग होता है, अब तो पता होगा कौन, मराठा वंश के संस्थापक शिवाजी, ठीक है। अब पता है आपको, शिवाजी पुरंदर की संधि करवाता है जय सिंह को भेजकर, ये औरंगजेब ही, ठीक है। शिवाजी को कैद भी करता है, ठीक है। तो औरंगजेब का जो काल चलता है ना, वो चलता है किससे, ये मुगल को परेशान करता है मराठा बहुत ज़्यादा। और आपको हम बता चुके, जब आगे पढ़िएगा तो देखिए अंग्रेज जो है वो अंग्रेज जहांगीर के काल में आ चुका है। टॉमस रो, और पहले आता है कौन, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस के बाद आता है सर टॉमस रो। इसके काल में यानी कि अंग्रेज पधार चुका है। अंग्रेज तो पधार लेता है 1608 में ही, क्या। और ऐसे भी अंग्रेज का आता है, एक तो आता है वो अकबर में सिर्फ घूमने के लिए, लेकिन कार्यकाल के लिए आएगा जहांगीर काल में। तो अंग्रेज जब अपना मनमानी करने लगेगा ना, तो औरंगजेब ही वो शासक रहते हैं, औरंगजेब, जो कि औरंगजेब को हुगली से भगा देगा, जो कलकत्ता तक है ना, वहाँ से अंग्रेज को एकदम रफू चक्कर कर देता है, कि अंग्रेज भाग, मतलब कि सिमट जाता, देखता है कि अंग्रेज बहुत मनमानी कर रहा है, तो औरंगजेब ऐसा नीति अपनाता है कि अंग्रेज को समट के रख देता है। तो औरंगजेब जब तक रहता है ना, तो जो अंग्रेज है या पुर्तगाल है, कोई भी अपना पैर नहीं पसार पाता है। कहाँ पे, इंडिया में, क्योंकि किसका हुकूमत था, औरंगजेब का हुकूमत था। तो पैर नहीं पसार पा रहा था इंडिया में अंग्रेज लोग। जब अंग्रेज लोग पैर नहीं पसार रहा था, तो इसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में, तो औरंगजेब ने अपना किसी बेटा को, औरंगजेब का था 5 बेटा, औरंगजेब ने अपने किसी पुत्र को राजमहल से बाहर, यानी कि किसी प्रांत का गवर्नर नहीं बनाया। जैसे बिंदुसार सब अशोक को बनाया था उज्जैन सब का गवर्नर, उस तरह से। बाकी आप देखिएगा कि अकबर भी बनाया था जहांगीर सबको, जहांगीर भी इलाहाबाद से कर रहा था, टेक रहा था। लेकिन आप देखिए ये जो है औरंगजेब के 5 पुत्र,
और पांचों पुत्र में से किसी को ये गद्दी नहीं, मतलब कहीं का सूबेदार नहीं होता, बंगाल का बन जाओ, यहाँ का बन जाओ, वहाँ का बन जाओ, कहीं का नहीं बनाता है। औरंगजेब का 5 पुत्र, मुआज्जम, पढ़ के तो देखिए मजा आ जाएगा। मुआज्जम, आजम, दूसरा ताजमहल यही बनवाया था, औरंगजेब की बीवी का मकबरा। बाप का ये औरंगाबाद में, दूसरा ताजमहल महाराष्ट्र में। आजम, उसके बाद होगा काम बख्त बख्श, उसके बाद होगा आपका मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान, आजम, काम बख्श, और एक पुत्र कौन होता है? अकबर। देखिए, हाँ, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन अकबर का पुत्र नहीं है, और ये हाँ, और अभी क्या हम बोल देते थे? अकबर। हाँ, कौन औरंगजेब का पुत्र नहीं है? ऑप्शन देता है यही सब, लड़का का लता रहता है अकबर, अब मार देता है सीधे अकबर, लेकिन इसका पुत्र था अकबर, इसीलिए हम इसको लिखे। नहीं तो हमको क्या था इसका पुत्र लिखने से क्या मतलब? औरंगजेब कितना नंबर का चप्पल बंधा उसको सब थोड़ी ना एग्जाम में पूछेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको लिखे। थोड़ा सा डीप में चल जाएगा तो आपका यह कि पढ़िए एक बार, थोड़ा सा डीपे चलेंगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन पूरा अकबर इसका है पुत्र। एक और अकबर आएगा, अकबर द्वितीय, जो राजा राम को राजा की उपाधि देगा, अकबर, वो लास्ट सेकेंड लास्ट रहता है, ठीक। उसके बाद आएगा मोहम्मद, अभी सब आएगा जब। तो देखिए होता क्या, थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं हम। इसमें से कोई ऐसे नहीं था जो कि कहीं पर राज कर रहा हो औरंगजेब के काल में। होता है क्या, जब औरंगजेब का शासन चल ही आता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है, इस बेटा की, किसका? मोहम्मद सुल्तान का मृत्यु होता है अपने काल में। और अकबर जो है, सॉरी, औरंगजेब जो है वो मराठा से चल ही रहा था झगड़ा, और उधर जो राजपूत वंश है गुजरात तरफ, गुजरात राजस्थान तरफ जो राजपूत वंश चला था, उस प्रांत को मिलाने का बहुत कोशिश कर रहा था औरंगजेब। तो उस बहुत कोशिश किया तो वो मिल नहीं पा रहा था, काहे कि जसवंत सिंह थे वहाँ पर भी। जब नहीं मिल पा रहा था तो कोशिश क्या किया अकबर बोल रहे हैं, औरंगजेब कोशिश क्या करता है, अपना बेटा अकबर को भेजता है कि वो राजपूत वंश को अपने अधीन कर लो तुम, कुछ सेना उस सबके साथ। सो रहे हैं प्रशांत? कुछ सेना के साथ उसको अपने अधीन कर लो। तो अकबर जाएगा वहाँ अधीन करने के लिए, तो राजपूत वंश वाला सब इसको सिखा देता है क्या कि तुम्हारा पिताजी ना, देखो किसी भाई को युद्ध में भेजा, तुमको युद्ध में भेजा है, इसका मतलब तुमको मरवाना चाहता है, तुम लोग युद्ध में मर जाओगे, राज करेगा कोई और भाई तुम्हारा राज करेगा। तो अकबर के साथ जो सेना जाता है ना, अकबर उसी सेना के विरोध खड़ा हो जाता है, राजपूत सेना के साथ लेके। जब ये इसको जब थोड़ा सा रियलाइज होता है कि नहीं, हमको बहका दिया गया, मेरे पिताजी सच में हमको भेजे थे इसको दबाने के लिए, अब ये क्या करेगा, अब ये मुगल वंश से अब इसको डर लगने लगता है। तो मुगल वंश से डरते डरते ये शरण लेने लगता है, किसको? राजपूत राजा के शरण में। राजपूत राजा के शरण में चले जाता है। फिर कुछ दिन तक ये राजपूत राजा के शरण में रहेगा। राजपूत राजा के शरण के बाद ये कहाँ चल जाएगा? मराठा के शरण में भी चल जाएगा, ठीक है। ये मराठा के शरण में भी चला जाता है। फिर वहाँ से इसको मुगल का डर होगा तो ये चल जाएगा कहाँ? आपको जाते जाते ये चल जाएगा आपको कहाँ? ईरान, मुगल के डर से, और ये जाके ईरान में ही मर जाता है। तो ये कहानी था कि हम आपको समझा दिए कि ऐसे ऐसे इसका 2 पुत्र खत्म हो गया। पुत्र क्या बचा? 1 2 3, इसको लेकर गद्दी आक्रमण होगा, तो करेगा ना ये तीनों पुत्र। ये तीनों पुत्र में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं जाओ का युद्ध, होता है ना। कब होता है? 1707 में, 1707 में। और मारा जाता है कौन? आजम को मार देता है। हाँ, ये कहाँ होता है? आगरा में। ये युद्ध कहाँ हुआ है? आगरा के समीप। उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ है, जाओ का युद्ध, ठीक है। जाओ नहीं हुआ, जाजो का युद्ध हो गया, ठीक है। 1707 में हुआ। मारा कौन गया? आजम,
एक बचा कौन, मुआज्जम। अब और काम बख्श जो है वो दक्षिण भारत की तरफ है, अभी वो भाग गया है कहाँ, दक्षिण भारत की तरफ, ताकि हम वहीं पर राज स्थापित करेंगे। अब गद्दी पर कौन बैठेगा, मुआज्जम। कौन से नाम पर, जब मुआज्जम गद्दी पर बैठेगा अपना नाम चेंज करेगा ना जी, उपाधि लेगा ना, तो नाम चेंज करता है बहादुर शाह प्रथम। हाँ, क्या बनेगा, बहादुर शाह प्रथम। तो अभी राजा कौन बनेगा, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। कब से कब बनेगा, 1707 से बनेगा 1712। इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही अभी कि उदार का नीति अपनाएगा, शिवाजी का पोता जो है उसको बाहर निकाल देगा किला से, ठीक है। बंदा बहादुर के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर युद्ध होता है और इसी युद्ध में ये मारा जाएगा 1712 में, ठीक। उसके बाद इसी का एक वंशज आएगा जहांदार शाह, और ये कब आएगा, 1712 से मात्र 1 साल राज करेगा, मात्र 1 साल। लाल कुमारी बेस्या के लिए कौन फेमस रहता है, जहांदार शाह। नहीं होता है ऐश मौज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मीट मटन खूब खाएंगे, डांस करेंगे, दुनिया में है तो ऐश करना है, ठीक है। हाँ, बस वही काम है इसका। इसीलिए इसको दारू सब खूब पीता था, इसीलिए इसको हम लोग लंपट मूर्ख कहते थे, लंपट मूर्ख, ठीक है। अब इसको भी कहेंगे साहिब खबर। थोड़ा सा पहले इसका वंशज तो देख ले, हाँ कौन कौन हमको, हमारे ये जो फिल्म में किरदार है वो कौन कौन किरदार है, इसको तो हम लोग लिपटाइए दिए। ये तो मध्यकालीन भारत का हो गया। जहांदार के शाह के बाद आएगा फारूक सियर, इसको हम लोग कहते हैं घृणित कायर। कारण शाह फरमान दे देगा अंग्रेज को व्यापार करने के लिए, तो यही अंग्रेज को छूट दे देता है। इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक, 1713 से लेकर 1719 तक दे देगा हम छूट। किसको, 1717 में शाह फरमान देता है ना, किसको, अंग्रेज को। इसी को अंग्रेज का कहते हैं हम लोग मैग्ना कार्टा, ताकि अंग्रेज को पैर पसारने का मौका दे दिया, मतलब कि बैठने के लिए दिए। अब अंग्रेज लोग बोला कि क्या चारपाई पे पैर रख ले, तो कहा कि हाँ रखो, फैला लो, कोई बात नहीं। ठीक से पैर रखेगा, फिर सुबह करेगा अंग्रेज, फिर पूरा खटिए को हथिया लेगा, वही करेगा कौन, फारूक सियार। इतने दिन तक रहेगा। लेकिन इसको जो राजा बनाता है ना, वो बनाएगा कौन, सैयद बंधु। और थोड़ा सा हम बता देंगे कि सैयद बंधु कौन से वंश के रहते हैं, मतलब क्या है, ईरानी है कि तुरानी है, ठीक है, ईरानी है, तुरानी, अफगानिस्तान, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ईरानी, इराकी, तुरानी सब बताएंगे। फारूक सियार के बाद जो बनेगा रफ़ी उद दरजात, और रफ़ी उद दरजात जो बनेगा 21 साल तो बनवे करता है, बेचारा को टीबी हो जाता है, ठीक, 21 साल, मतलब कि 1719 तक में। इसके फिर भाई बना पाएगा कौन, सैयद बंधु ही। अगली बार बनेगा कौन, रफ़ी उद दौला। अफीम का गंजेरी रहता है, ये भी भंगेरी गंजेरी, अफीम खाने का शौकीन रहता है, खूब नशा का आदी रहता है, पेचिस हो जाता है इसको, पेचिस, ठीक है। और 1719 में ही 21 साल में 2 राजा लिपट गया। अब बहुत सैयद बंधु कोशिश करेगा, अब गद्दी पर जिसको बैठाएगा उसका नाम है मोहम्मद रंगीला। नामे देख के नहीं लग रहा है, इसको रंगीला कहते हैं, रंगीला बादशाह कहते हैं इसको। है तो रंगीला, लेकिन यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा निकलेगा। नादिर शाह का आक्रमण यहाँ पे, एगो फिल्म देखे होंगे, किसका, मस्तानी, बाजीराव मस्तानी का। बाजीराव जो आक्रमण करेगा दिल्ली में, पूछा था किसके काल में, मोहम्मद रंगीला के काल में। ये ऐसा ढोल है जिसको नादिर शाह भी बजाएगा, और मस्तानी का हस्बैंड जो है वो भी बजाएगा इसको, ठीक है। यहाँ तक छोड़ो, इसके सपोर्ट के जो आदमी होता है ना, वो निकल जाएगा, कोई हैदराबाद में स्थापना कर लेगा वंश का, चिनकलीज खां, कोई जाके बंगाल में कर लेगा, मुर्शिद कुली खां, कोई जाके अवध यूपी के क्षेत्र में कर लेगा अपना स्वतंत्र वंश का स्थापना, शहादत खां, और कोई चल जाएगा कहाँ, क्या चीज़, कर्नाटक,
साधु पूछा जाता है कि किसके वंश में लोग स्वतंत्र राज हुए थे। जैसे भरतपुर हुआ था स्वतंत्र, यहाँ पर हम लोग इसको रंगीला बादशाह कह सकते। तो कार्यकाल इसका लंबा चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्यकाल चलेगा इसका, तब ना बहुत घटना होता है इसमें। आ रहा समझ में ना। मोहम्मद रंगीला के बाद आएगा अहमद शाह, और ये रहेगा इतना से लेकर, देखिए सीधे इतना वर्ष लिख रहे थे ना, इतना वर्ष जीवो नहीं करेगा। कभी कभी लड़का लोग इसको याद करता है, बाहों में आ जा सनम, ऐसे याद करता है ना लोग। हाँ, बाहों में आ जा सनम, बाहों में आ जा सनम, ऐसे लोग याद करते। बाहों में आ जा सनम, ऐसे। हाँ, समझ साइलेंट है। हाँ, जुटो क्या ऐसे पढ़िएगा अपने याद हो जाएगा, रटने का तरीके नहीं है। अहमद शाह के काल में पूछा था सबसे ज़्यादा कौन आक्रमण करेगा? अहमद शाह अब्दाली। भारत पे कितने बार आक्रमण करते हैं? 7 बार। एक बार और आया रहता है किसके साथ? नादिर शाह के साथ। नादिर शाह का सेनापति रहता है। जब नादिर शाह को मार देगा ना ईरान के जनता लोग, तो फिर गद्दी पर बैठता है कौन? अहमद शाह अब्दाली। इसी को हम लोग कहते हैं, उपनाम है इसी का क्या? दुर्रे दुरानी ना, खतरनाक है जो कि लड़ेगा। उसके बाद कौन आता है? आलमगीर द्वितीय। पता है आलमगीर द्वितीय से सुने हुए वो प्लासी का युद्ध पूछेगा। प्लासी का युद्ध जब हो रहा था, दिल्ली में कौन था भाई? दिल्ली में कौन था? आलमगीर था। ठीक, आलमगीर के बाद एक आता है शाहजहां तृतीय। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे होता है कि शाहजहां तृतीय, इसको लेकिन लोग नहीं लिखता है। एक होता है शाह आलम द्वितीय। शाह यहाँ पे रहेगा गद्दी पर दिल्ली में, और ये रहेगा बिहार यूपी क्षेत्र में। इसको मराठा के सहयोग से दिल्ली गद्दी पर बैठाया जाता है। ठीक है, तो पूछता है किसके टाइम में मुगल 2 भागों में बट गया था? शाह आलम द्वितीय के टाइम में, कि शाह आलम द्वितीय वहाँ पर राज कर रहा था और शाहजहां दिल्ली में राज कर रहा था। तो पूछा था किसके टाइम में बटा था? जैसे पूछा जाता ना कि कौन से 2 बार राज्याभिषेक करवाए थे औरंगजेब, उसी तरह से पूछता है कि कब 2 भाग में बटा हुआ था मुगल? शाह आलम और शाहजहां तृतीय के टाइम में। तो आलमगीर के बाद कौन आएगा? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद कौन आएगा? अकबर द्वितीय, जो राजा राम को उपाधि देगा। अब पूछा जाता है इसमें कौन सा ऐसा मुगल का राजा था जो कि एकदम अंग्रेज के अधीन होके राज कर रहा था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय बुलाता है, हे हो राजा राम इधर आइए, हमको कुछ नहीं करने देता है अंग्रेज लोग, तनी जाइए ना महारानी के पास, तनी मेरा समाचार कहिए कि हम बहुत दुखी में हैं। कहता कि राजा राम मोहन ऐसे हम नहीं जाएंगे। कहता है कि आपको राजा कहते हैं, हम जाइए ना। तो राजा को उपाधि इसलिए देता है उसको, राजा की उपाधि लीजिए ना राजा जी, जाइए ना, मेरा दुखड़ा सुनाइए ना महारानी को, कम से कम हम पे तो कुछ राहत करेगा। तो अंग्रेज के अधीन राजा पहली बार बना कौन? अकबर द्वितीय। और अंत भला तो बहादुर शाह, इसको द्वितीय भी कहते हैं, इसको जफर भी कहते हैं। बहादुर शाह जफर भी या बहादुर शाह द्वितीय भी। जफर इसीलिए कहते हैं कि जफर नाम का नहीं कवि लिखते थे, शायरी लिखा करते थे, तो चीज़ बड़ी बड़ी मस्त मस्त इस तरह के। हाँ, जफरनामा तो लिखेगा वो गुरु गोविंद सिंह। ये जफर नाम शायरी लिखते थे। और कहा जाता ना इसी का समधी कौन था? एगो जिसका शायरी रहता है जी, आईना क्या साफ करते हो गालिब, चेहरे तो साफ करो। हाँ, गालिब है ना, इसी का था। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 होगा इसको, तो ये तो अथी हो गया 11 इधर, और 1 2 3 4 5 6 7 11 7 17 को वंशज। सबका कार्यकाल हो गया। कार्यकाल इसका नहीं लिखे हैं, ये होगा 1754 से 1758, और ये इतनी कितना होगा? 1758 से 1806, और ये होगा 1806 से 1837। शाहजहां को छोड़ दीजिए। और ये कितना होता है? ये बहादुर शाह जफर
1837 से लेकर 1800 कहाँ तक जी, 57 तक ना। देखिए बीपीएससी का सबसे बड़ा क्वेश्चन, राजा ईस्वी मिलान कीजिए, कौन राजा कब राज किया है। तो हमको ये लिखने का कोई शौक नहीं था, हमको रटवाने का कोई शौक नहीं था। ये पूछता है कि 4 गो राजा इधर देगा, उसका ईस्वी देगा, कहेगा मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये याद रहेगा तब ना हमको। और याद एक बार में नहीं, पहले सिर्फ राजा का कर्म याद कीजिए। ठीक, ईस्वी के साथ जो घटना घटेगी ना, उसके साथ अपने याद हो जाएगा, वही बार बार बोल देंगे। ठीक, 1707 से 1712 ये करेगा, 1712 से 1713 लाल कुमरी के कारण से जहांदार था बदनाम रहता है। 1713 से 1719 फारूक सियार, घृणित कायर, रफ़ी उदौर 19 में दूग तो ऐसी आ गया, ये बॉलर था, जल्दी आउट होकर चला गया। उसके बाद आया 1719 से 1748 रंगीला जी। ठीक, रंगीला बादशाह इसी को कहते हैं। उसके बाद अहमद शाह आएगा 1748 1754, फिर 4 साल का पीरियड रहता है आलमगीर द्वितीय का, फिर शाह आलम का रहता है 1758 1806। किसका युद्ध होता है इसमें, बक्सर का युद्ध था ना, बक्सर का। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837 राजा राम को देगा उपाधि, और बहादुर शाह जफर जिसको रेंगुन भेज देगा, बेचारा का मृत्यु होता है इसका 62 में हो जाता है, 1862 में। दिल्ली से था ना, बख्त खां किया था, ये तो बूढ़ा था, दिल्ली का कौन खाता, बख्त खां। अब हल्का हल्का क्या चीज़, राजा यही था। अब इसको मिटाते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन यही सब को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसमें कहानी खूब रहता है ना। इसमें भी कहानी, मॉडर्न हिस्ट्री सब कहानी है, पढ़ाएंगे ऐसा कि आपको कहानी तो इतना अच्छा बता देंगे तो कोई पते नहीं करेगा। देखिए बहादुर शाह प्रथम जाओज का युद्ध लड़ा, आजम को मारा, भाई को गद्दी हथिया लिया। कौन सा गद्दी, मुगल का गद्दी। एगो भाई बचा है साउथ में, उसको भी फरिया लेगा 1709 में। कौन सा युद्ध लड़के, बीजापुर में। बीजापुर कहाँ है, साउथ में है ना, कर्नाटक में, साउथ में ना है ना जी। साउथ में जाएगा और वहाँ पर एक भाई को मार देगा, भाई का नाम कामबख्त, उसको मार दिया। कामबख्त भी मारा गया, कामबख्त भी मारा गया। भाई को लोग यूँ मारता था इसलिए कि कहीं ज़मीन हथिया लेने लगे फिर। ठीक है, हाँ। अभी नहीं देखिए सीरियल में आया था कि एक लड़का अपनी बहन, माँ और बाप तीनों को मार दिया, इंटरे में था साला। माइयों को मार दिया, बापों को मार, साला राज कौन चिप करेगा, हमको ये समझ नहीं आता है। वो तो दूसरे वजह से मारा। वजह कोनो हो तो नहीं मारना चाहिए था ना। सब कुछ से फ्री होगा, आप शादी करेगा, उसका से बहुत मजाक होता है। शादी क्या करेगा, जेल में कब छूटेगा, 3 को मर्डर है, छूट जाएगा। कोई छुटाने वाला उसके साथ सपोर्ट में कौन होगा बताइए। देखो है, देखो एक नानियों जोड़ दिया, नाना पहले मर गए होंगे तो सर फांसी। तो नहीं, एक मर्डर करो कि 10 मर्डर करो, एक वही चीज़ है। फिक्स है सर, सभी समझा दीजिएगा सर मॉडल का क्या है, कितना उम्र कैद होगा, कितना। अच्छा ठीक है, तो तुमको क्या लगता है, एक फांसी करेगा तुमको फांसी दे देगा, फिर उतार के फिर चढ़ाएगा तुमको, नहीं है ना तब। रस्सी टूट गया था, रस्सी बच गया तुम, भगवान कृपा था। और बच्चा देखो, बहादुर शाह प्रथम गद्दी हथियाएगा। औरंगजेब के 5 बच्चे में से एक बच्चा बनेगा मुआज्जम, जो कि नाम रखेगा बहादुर शाह, और दिल्ली का गद्दी हथिया लेगा। इसको हम लोग कहते हैं शाह बेखबर। मतलब क्या है, बेखबर है ये सब कुछ से। किस टाइप से बेखबर है, इसका पिताजी सबसे लड़ाई लगा चुका है, राजपूत से लड़ाई लगाया है, सिख से लड़ाई लगाया है। सिख से क्या, गुरु तेग बहादुर जी को फांसी दिए थे ना, गुरु तेग बहादुर जी को बहुत दंड दिए थे। और गुरु तेग बहादुर जी है क्या, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी युद्ध किए, और उनके भी 2 बच्चा को चुनवा दिए थे, और 2 बच्चे मारे गए थे। उनको मतलब कि औरंगजेब अपना रिश्ता कहीं अच्छा नहीं रखा, मतलब कि फुफ्फो से खराब, मौसियों से खराब, सबसे खराब उसका, यानी कि मराठों से खराब, सिखों से खराब, राजपूतों से खराब। तो मुआज़म जब गद्दी पर बैठेगा ना, ये उदार की नीति अपनाएगा, सबका हाथ सिखों से मिलाएगा हाथ, जो चीज़ का झगड़ा था ना, ठीक है ले लीजिए। मराठा से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, और उसके साथ साथ ये
राजपूत सबसे भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, ठीक। और घुल मिल कर जीने वाला ज़िंदगी जीते हो, ठीक ठीक कर रहा ना, बात सही बोले हैं ना, ये ज़िंदगी जीने का करेगा। हाँ, जब ये जब करता है, लेकिन एक घटना हो जाती है। घटना क्या होती है, 1708 में मृत्यु हो जाता है महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी का। और करता कौन है, गुल खां, और गुल खां है पठान। जब एक मुसलमान फिर मार दिया सिख को, तो यहाँ से फिर गड़बड़ा गया रिलेशन, समझ गए ना। और फिर युद्ध शुरू हो गया, किससे, बंदा बहादुर से और बहादुर शाह प्रथम से। बहादुर शाह प्रथम देखिए क्या करेगा, नाम सुने होंगे शिवाजी, शिवाजी का पुत्र संभाजी, संभाजी का पुत्र साहू जी, साहू जी के मस्तानी का हस्बैंड किसके अधीन रहता है, साहू जी महाराज के अधीन ना। साहू जी नहीं वैसे तोड़ के देखो, धनुष मारता है, आधा टूट के रह जाता है, वहीं आधा को तोड़ के देखिए 2 टुकड़ा हुआ है, देखते हो ना, नहीं देखा तुम, मुझे नहीं देखता। साहू जी, साहू जी को कैद कर ले जाता है। दरअसल क्या है ना, शिवाजी को ही कैद किया था कौन, औरंगजेब, लेकिन शिवाजी तो बच के निकल गए फूल के टोकरी में बैठ के। तो शिवाजी के बाद में पुत्र संभाजी और साहू जी दोनों को कैद करता है कौन, औरंगजेब, और दोनों को कैद करके अपने पास रखा रहता है, ठीक है। तो जब ये गद्दी पर आएगा ना, ठीक है, तो साहू जी महाराज को कैद से रिहा कर देता है कौन, बहादुर शाह प्रथम, ठीक। तो साहू जी महाराज को अलग किया, ठीक। अब देखिए, जब बंदा बहादुर से इसका युद्ध होते रहेगा, तो बंदा बहादुर से युद्ध करने के लिए निकलेगा पंजाब की तरफ, और 1712 में इसको उधर ही इसका मृत्यु हो जाता है। इसका मृत्यु उधर ही हो जाएगा, 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसको दफना दिया जाता है जहाँ इसका पिताजी का मकबरा था, औरंगाबाद में, खुरदरा जहाँ जगह है ना औरंगाबाद में, वहीं पर इसको भी दफना दिया जाता है, महाराष्ट्र तरफ। औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र तरफ, तो वहीं पर इसको भी दफना दिया जाता है। किसको, मुअज्जम को, बहादुर शाह जफर को। बताइए, पहला इसका हम टाइटल दिए साहे-बे-खबर, साहे-बे-खबर। इसको साहे-बे-खबर मतलब क्या, सब कुछ लुटा दिया ना जी। राजपूत को लुटाया था ना, राजपूत से दोस्ती हुआ, सिख से दोस्ती क्या होगा, कुछ ना कुछ लुटा का ही किया होगा। साहू जी महाराज को कैद से बाहर कर दिया, सब कुछ नहीं है, बेखबर है, इसको अनभिज्ञ है जातिपंथ से, तो क्या बनता है ये, साहे बेखबर। देखिए, जैसे यही कोचिंग मान लीजिए बहुत बड़ा रहता, हब रहता, तो यहाँ पे गुट देखिए कैसे बनता। सुपौल से आप लोग आए हैं, सुपौल के लड़का का एक अलग गुट बनता। जैसे आप लोग दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए, बिहारी का एक अलग गुट बनता है, सुपौल का एक अलग गुट बनता, ठीक है। जो सहरसा का लोकल है उसका अलग गुट बनता, ठीक है। अगर आप इसमें से अगर ज़्यादा यादव के हैं, चुनाव पर्चा आता तो उस समय यादव का गुट बन जाता, बनता है ना, होता है गुट। तो गुटबाजी का दौर चल गया था इस काल में। गुटबाजी देखिए कहाँ कहाँ होगा, एक होगा जो भारतीय मुसलमान थे, जो यहाँ के मुसलमान थे, और यहाँ के मुसलमान चाहेंगे कि यहाँ के मुसलमान कि हमारे जिसको हम राजा बनाए वो राजा बने। एक होगा भारत के ऊपर अफगान का मुसलमान, अफगानिस्तान से जो आया था मुसलमान, सब मुसलमान तो बाहर से आया है ना। एक होगा ईरान से जो मुसलमान आया है, और एक होगा तुर्की से जो आया है मुसलमान, ठीक है। तो चार तरह के मुसलमान का गुट चल रहा था कहाँ, इंडिया में। और यही सब गुट सोच रहा था कि हम्मर राजा बनिए तो हम्मर मन के राजा बना, ठीक है। तो याद रखिएगा, ईरान गुट के जो थे उस गुट का नाम था, इसमें से गुट का नाम आएगा सैयद बंधु। सैयद बंधु, बंधु मतलब क्या, भाई भाई, बंधु मतलब क्या, भाई भाई। 2 गो भाई होगा सैयद बंधु, एक होगा अब्दुल्ला, एक होगा हुसैन खां। अब्दुल्ला और हुसैन खां 2 भाई होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सैयद बंधु। ये ईरानी गुट का था, ठीक।
एगो देखिए, इस यहाँ का रहेगा आपका कौन, चिनकिलीज खान, चिनकिलीज खान, ये रहेगा तुर्की गुट के, जो कि बाद में मोहम्मद सारंगीला से नाखुश होकर भाग जाता है हैदराबाद। कहता है हम जाएंगे शिकार खेलने के लिए, हमको छोड़ दीजिए, हम शिकार खेलेंगे। साउथ में जाके एक वंश का स्थापना कर देता है, स्वतंत्र राज्य का। ठीक है, तो यही ईरानी गुट जो है ना सैयद बंधु। एक आएगा आपका जुल्फिकार, जुल्फिकार। देखिए, जहांदार शाह जो है ना, जहांदार शाह को जो राजा बनाएगा उसमें सपोर्ट ही करता है जुल्फिकार। जब जुल्फिकार सपोर्ट करेगा तो सारा काम कौन करेगा? जुल्फिकार ही करेगा। तो प्रधानमंत्री बनाता है किसको? जुल्फिकार को। तो जहांदार शाह के टाइम में प्रधानमंत्री कौन रहेगा? जुल्फिकार रहेगा। और जहांदार शाह जो होता है ना, ये नशा करने का आदी रहता है और लड़कियों के प्रति इसका रुझान कुछ ज़्यादा ही रहता है। ज़्यादा रुझान रहेगा लड़की लड़की के प्रति, तो जीत भी ज़्यादा होगा इसका लड़की के प्रति। इसका मतलब क्या ये इसको हम लोग कहते हैं क्या? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख नहीं है, अपना राजा हो के काम कर रहा जुल्फिकार। इससे बड़का मूर्ख नहीं कोई होगा। अपना राजा है नाम का, सारा काम देख रहा है कौन? जुल्फिकार। यही तो अपना मग्न है, मस्ती में चूर है। और मग्न किस में है? एगो लाल कुमारी नाम की बेस्या होती है, लाल कुमारी। ये बेस्या रहती है, ठीक है। और इस बेस्या के प्यार में पागल रहता है ये, ठीक है। कौन? जहांदार शाह। तो पूछेगा कि उपनाम है, इसको क्या कहते हैं? साहिब खबर। और जहांदार शाह को क्या कहते हैं हम लोग? लंपट मूर्ख। ये क्या है? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख ये है। जहांदार शाह क्या है? लंपट मूर्ख है। यहाँ पे देखिए, जहांदार शाह को बनाया है जुल्फिकार। सारा कामे काज कर रहा जुल्फिकार अपने मन से। दूसरा गुट वाला को गुस्सा नहीं आएगा, ये अपना गुट वाला को ना देखेगा ना, सुपल वाला सुपले वाला को देखेगा तो सारा वाला को गुस्सा आएगा। तो जुल्फिकार जो कर रहा है सारा काम जहांदार शाह के काम में, तो सैयद बंधु को गुस्सा आया। तो सैयद बंधु जहांदार शाह को हटा के इसका भतीजा जो रहता है फारूक सियार को गद्दी पर बिठा देगा। तो पहला राजा जो सैयद बंधु बनाएगा वो किसको बनाएगा? फारूक सियार को। 4 राजा बनाएगा सैयद बंधु। फारूक सियार 1 2 3 4 को राजा बनाता है। देखता है कितना बार ठीक ठीक करता है, वैसे मजाक है। उस समय का होगा, उस सच में जानता होगा लंपट में था। फारूक सियार। बात मिला इसका उपनाम क्या कहे? लंपट में। इसका तो वही ना, साहेब बेखबर। बेखबर। फारूक से आपको पहले हम लोग बोलेंगे घृणित कायर। इसको राजा कौन बनाया है? सैयद बंधु। और सैयद बंधु कौन? एक अब्दुल्ला और एक कौन? हुसैन खां। ये दोनों भाई को हम लोग इतिहास में किंग मेकर जानते हैं। तो कहेगा किंग मेकर कौन थे? सैयद बंधु थे। किंग मेकर कौन है? सैयद बंधु। कौन कौन बंधु? अब्दुल्ला और हुसैन खान। सैयद बंधु में जब अब्दुल्ला बनेगा ना, तो अब्दुल्ला बन जाता है मंत्री। फारूक सियार इसको क्या करेगा? मंत्री बना देगा। फारूक सियार इसको मंत्री बना देगा। और हुसैन खान को बनाएगा मीर बख्शी। मीर बख्शी जो होता है ना, मीर बख्शी वो होता है सैन्य का सबसे बड़ा अधिकारी। हम लोग जैसे सेनापति कहते हैं ना, तो उस समय सेनापति नहीं कहते थे, उस समय क्या कहते थे? मीर बख्शी। मीर बख्शी। मीर बख्शी। बताइए, एक भाई सेनापति एक भाई मंत्री, चलेगा किसका? दोनों भाई का, अब्दुल्ला का। जो कहता है वही चलता है। कब तक? 19 तक। फरमान मांगने के लिए आएगा 1717 में। कौन? अंग्रेज फरमान मांगेगा कि हमको यहाँ पे व्यापार करने का छूट दीजिए। ये चीज़ फिर एक बार देखिए, ये चीज़ पुनः रिपीट होगा कब? जब अंग्रेज आएगा। अंग्रेज आएगा तो वहाँ जहांगीर भी रिपीट होगा।
अंग्रेज आएगा तो वहाँ औरंगजेब भी रिपीट होगा। तो इस तरह का एक तो अभी पढ़ रहे हैं, फिर पुनः रिपीट चलेगा, 2 बार याद हो जाएगा। ठीक, तो जो अंग्रेज आता है, अंग्रेज, तो अंग्रेज को ये फरमान देता है। फरमान मतलब क्या, व्यापार करने का छूट देता है। जो जहांगीर नहीं देता है उतना, ये पूरा छूट देता है। ठीक है, जो उसमें हम लोग बताएंगे कहाँ कहाँ छूट दिया था अंग्रेज को। तो इसी कारण इसको हम लोग, जो अंग्रेज को छूट दिया था ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मेघना काटा। मेघना काटा, मेघना काटा मतलब समझते हैं, सबसे पहले 1200 ईस्वी में मेघना काटा दिया था कौन, इंग्लैंड का एक राजा अपने नागरिक को अधिकार, कुछ अधिकार देने का मतलब होता है मेघना काटा। वही अधिकार दिया अमेरिका अपने नागरिक को, क्या नाम से, मौलिक अधिकार करके। जी। अमेरिका से वो चीज़ हम भी ले लिए क्या, मौलिक अधिकार करके। तो मौलिक अधिकार हम लोग अमेरिका से लिए हैं। भारतीय को मेघना काटा। भारतीय को क्या कहते हैं, मेघना काटा एक तरह का अधिकार है जो कि दिया जाता है। ठीक है, तो ये अधिकार दिया अंग्रेज को कौन, फारुखसियर। तो 1717 में दिया है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं क्या कि इसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, मतलब किसको है, अब्दुल्ला को, हुसैन को। लेकिन ये दोनों थोड़ा सा रहता है अच्छा। देखिए ये क्या करेगा, मोहम्मद अब्दुल सैद बदू क्या करता है ना, ये जजिया कर को समाप्त कर देगा। एक बार जजिया कर समाप्त क्या था अकबर, क्या था ना 1562 में, नहीं 1500 सुनिए 1562 में क्या था, तीर्थ यात्रा कर। 1563 में क्या था, जजिया कर। ठीक, और तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर देगा ये। सैयद बंधु उर्दू कम अच्छा करता है। जब फारुखसियार लगता है ना कि कितना मस्ती करेगा, सब दिन मस्ती करेगा फारुखसियार, नहीं ना। अब फारुखसियार को लगता है क्या कि अपना हम राजकाज करें, बस 3 मिनट रुकिए, अपना राजकाज करें। तो फारुखसियार जब अपना चलाना का सोचेगा ना, फट से दोनों भाई मिल के मार देगा किसको, फारुखसियार को। कहेगा कि मेरा चलेगा नहीं, राजा हम ही बनाया, मेरा ही नहीं चलने देगा। तो फारुखसियार की मृत्यु कर देता है कौन, दोनों बंधु। और कहता है कि जो फिर मेरे इशारा आप काम करेगा उसको बनाओ। कहता बैठेगा रे रफ़ीउद्दौला, हाँ बैठेंगे, राजा बनेंगे, बनो। लेकिन बेचारा को टापे दिख रहता है, यानी कि टीवी रहता है, ख़त्म। रे पकड़ के आप कौन बनेगा रे, रफ़ीउद्दौला। ठीक है, रफ़ीउद्दौला को पकड़ा, बनाओ। ठीक है, इसको अफीम का गंजेरी रहता है, ये भी सोचता है कि काम तो यही नहीं करेगा, हम तो अपना गांजा फूकते हैं, इस काम करेगा। तो गांजा फूकेगा ज़्यादा तो लीवर कमज़ोर था इसका, पेचिस कारण इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, इस दुन्नू को भी राजा कौन बनाया, यही अंतिम राजा बनाएगा मोहम्मद शाह रंगीला को। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, खाली एक बार सुन लीजिए। मोहम्मद शाह रंगीला को बनाएगा भी राजा कौन, सैयद बंधु। अब मोहम्मद शाह रंगीला सोचेगा कि साला तुम मेरे से पहले वाला राजा को भी तो तुम राजा बनाया है, उसको मारबो करता था तुम ही। ठीक है, हमको भी तुम मारेगा। इसलिए वो कहेगा कि चिनकलीज खां को, याद रखिए चिनकलीज खां जो यहाँ लिखे थे, चिनकलीज खां को कहेगा कि कोई तुक लगाओ कि दोनों भाई मारा जाए। तो जब दोनों इतना इफेक्टिव था तो दूसरे को राजा क्यों बनाता था, खुद से क्यों? राजा वंशजन बनेगा नहीं जी, वंशजन बना। अभी क्या वोटिंग होता था, राजा तो वंशज बनेगा ना, नागरिक को कर देगा विद्रोह तब। तो मोहम्मद शाह रंगीला जब बनेगा, कल हम लोग इसको फिर पढ़ेंगे, एक बार जल्दी जल्दी याद कर लेंगे। क्या